हमारे देशवासियों और हमारी माताओं बहनों छोटे बड़े भाइयों, हम आप सभी तक एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं फौजी देशवासियों के फौजी के संबंध में। फौजी देशभक्त और उनका मोल क्या है, तो इस संबंध में हमारे टूटे फूटे शब्द हैं। अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। कि उस माता को हम प्रणाम करते हैं जिनका बच्चा हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। बड़े शर्म की बात है कि एक माँ का बच्चा माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करता है और उन्हें मौत के मुंह में डाल देता है। और वो बच्चा हमारी समाज का है और हम सब के बीच में रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम सब ने इसके लिए ही जन्म लिया है कि किसी मासूम बहन बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ करें? अरे जब हम अपने देश की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, अपने देश की माताओं बहनों भाई की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। किसी को सताने का भी कोई अधिकार, हक नहीं है। इसलिए अपना जीवन सदाचारी से बिताएं और दूसरों को भी खुशी सुख शांति में रहने दें। तो किसी की माताओं बहनों से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। कुछ इंसानों की वजह से आज हमारी समाज की बहन बेटियों का जीना दुश्वार है। मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको अपने देश की सभी माताओं बहनों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि नारी से नर हुआ, नारी से नर बना और नर से नारायण। इसलिए अपने आप को जानो। अगर हम जिसे जन्म लेते हैं उसी को बदनाम करेंगे, उसी पर अपमान करेंगे, उसी पर कीचड़ उछालेंगे, तो हम सब बदनाम हो जाएंगे। अगर हमारे देश की माताएं बहनें बदनाम हो गई, हमारे देश की माताओं बहनों की इज्जत चली गई, बहन बेटियों की इज्जत चली गई, तो हमारी क्या बची? क्यों? हम सब भी उसी डोर से बंधे हुए हैं। उन्हीं के बीच में पलने बैठने वाले, उठने चलने वाले हैं। आज अगर एक तालाब में मछली मरती है तो पूरे तालाब को गंदा करती है। इसी प्रकार से जैसे किसी जिले में कोई कांड हो जाता है तो सारे जिले में हाहाकार मच जाता है। अगर किसी गांव में कोई काम हो जाता है, कोई गलत कांड हो जाता है, तो पूरे गांव में पता चल जाता है। इसी प्रकार से सभी माताओं बहनों की अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो उन्हें छेड़िए भी मत, उनके साथ में गलत करिए भी मत, किसी को मौत के मुंह में डालिए भी मत। कोई जी रहा है उसे सुख शांति से जीने दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने घर में सुधार करिए, अपने बच्चों को डांटिए, एक दूसरे के संगत से बचे रहें, एक दूसरे को दूर रखें, उनका सुधार करिए। देखिए, कोई भी पौधा अगर लगाया जाता है, जब तक उसे छांटा नहीं जाता है, जब तक वो जंगली होता है। और जब पौधे को छांट दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, उसकी तहकीकात की जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है, तब पौधा अपनी आप ही सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होता वो बाग जंगल की तरह होती है, क्योंकि उसमें कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं होता। तो वहाँ पर तरह तरह की जंगली चीजें और तमाम जड़ी झाड़ियाँ आड़ियाँ सब तैयार हो जाती है। और जिस बाग में माली होता है उसमें पानी डालते रहते हैं, तो उसमें घास खरपतवार नहीं होते। तो सीधी सी बात है, आप अपने घर के, ये तो जानते ही हैं, आप सभी अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब ये है कि समाज में आज हमारे देश में जो माताओं बहनों और के साथ में कुछ छोटे बड़े भाई हमारे जो गलत काम करते हैं, गलत तरीके से उनके साथ में बर्ताव करते हैं, जो मौत के घाट उतार देते हैं, जो मतलब बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ में, उनके लिए हम सोचते हैं कि उनके जीवन का सुधार हो, ताकि अपनी जीवन में शांति पाएं और वो गलत ना करें। अपने देश की सभी माताओं बहनों की हिफाजत करना चाहिए
आज अगर हम किसी की माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कल कोई हमारी भी घर की इज्जत को बदनाम करेगा। अगर आज हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो कल कोई हमारे ऊपर भी कीचड़ उछालेगा, उछाल सकता है या उछालेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि आज हम अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो कोई ना कोई हमको थप्पड़ मारने वाला भी है। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बने और हमारे घर का नाम रोशन करे। अगर अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकते, अगर अपने माता पिता का नाम रोशन ना कर सको तो उन्हें बदनाम ना होने देना या उनका सर ना झुकने देना। बेटा वही अच्छा है जो अपने माता पिता का सर ना झुकने दे, चाहे अपना सर झुका ले। तो इस वजह से अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, अपना सब कुछ लुटा दो, चाहे सारी दुनिया की दौलत लाकर अपने माता पिता के सजावट में, अपने माता पिता की सेवा में लगा दो, अपना शरीर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। क्योंकि हम अपनी सारी जिंदगी एक एक सांस, एक एक पल, एक एक घड़ी, हर घड़ी उनकी सेवा करने में लगा दें, तब भी हम उनसे उद्धार नहीं हो। क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको जन्म देकर हमारे ऊपर इतना बड़ा उपहार भेंट किया है, इतना समस्त ब्रह्मांड ये हमें तरह तरह की हर अनुभूति दी है, जिनके पश्चात हमको उनसे मिलने का, उनसे देखने का, हसीन इतने पलों में जीने का एक अवसर मिला है। तो हमारे माता पिता के माध्यम से हमने जो जन्म पाया है, इसके लिए हमें अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सदा आदर सम्मान के साथ में उनका पालन पोषण करना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जब हम अपने माता पिता का आदर सम्मान करेंगे तो हमारे माता पिता हम सबसे प्रसन्न रहेंगे और हम बुरे कर्म से बचे रहेंगे। अगर आप और भी हम फिर वीडियो बनाते हैं तो मेरे देशवासियों, मेरे छोटे बड़े भाइयों और मेरे दोस्तों, आज के लिए जो वीडियो इतना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।